चलिए, मेरे साथ अगले पात्र हैं, मेघनाथ का रोल करते थे श्री लक्ष्मण दास वधवा। ये भी आज मेरे साथ इत्तेफाक से मुझे यहाँ पर मिल गए। उस समय तो बड़े आप यौवन पे थे और आज 70 के आसपास उम्र होगी आपकी। 80 हो गई। 80 हो गई ना। पर वही जोश आप में मुझे नजर आ रहा है। लक्ष्मण जी, आपको मेघनाथ का रोल आपने जो चॉइस किया था, कैसे मिला आपको रोल मेघनाथ का उस रामलीला में? वो मेरे कुछ ऐसे ही नेचर था और उनको लगा सबको कि भाई ये लक्ष्मण ये काम सही कर सकता है। हाँ तो उनने कहा कि नहीं ये तेरे को करना ही पड़ेगा पाठ। हाँ मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, तो वो कि नहीं करना पड़ेगा पाठ आपको। फिर किया हाँ। और बढ़िया किया। और सब लोग आज भी याद करते हैं कि यार तुम्हारा पाठ मेघनाथ का बहुत बढ़िया था। तब वो ज़माना अलग था, वो चक्कर ये पड़ गया। तो नाम तो आपका लक्ष्मण और काम आपने मेघनाथ का किया। किया हाँ। तो अभी मेघनाथ जैसे ही है कि लक्ष्मण जैसे बन के रहते हैं आप? लक्ष्मण सरी का रहता हूँ। मेघनाथ मेरी जैसे तो तो नहीं है ना? जिंदगी पूरी लक्ष्मण सरी की हो गई। अच्छा, ये बताइए, प्रेम प्रचंड रामलीला मंडली आपकी हुआ करती थी, उसमें डायलॉग कैसे बोलते थे आप? डायलॉग रामलीला के जो आपको जो पाठ होता था, कुछ बोलना पड़ता था, इसे याद करते थे या कैसे बोलते थे उनको आप? नहीं, पीछे से प्राउंड जैसे होता था हम्म और हम उसके हिसाब से चलते थे, बोलते थे वैसे ही। तो ये कुछ है जैसे दश जनक, उसका आप कह रहे हो पाठ किसका, प्रहलाद का। हम्म। तो वो अलग ही डायलॉग था। डायलॉग बहुत बढ़िया है वो। नहीं, मैं मेघनाथ की बात कर रहा हाँ, हूँ आपसे। मेघनाथ की जब आप श्रीलंका में थे और जब युद्ध में आप जाते थे, ऐसे कोई डायलॉग याद है आपको? हाँ लक्ष्मण को आपने ललकारा होगा, हाँ। कुछ याद है थोड़ा बहुत उस समय का? नहीं ध्यान नहीं मेरे को पूरा हुआ। कोई ऐसा डायलॉग याद है आपको? ऐसा ना लो ध्यान। जब आप ये रोल करते थे मेघनाथ का और जब आपकी रामलीला समाप्त हो जाती थी, हाँ जब बाजार में जाते थे, लोग मिलते थे आपको, तो कुछ कहते होंगे? हाँ। वो तो पाठ के बारे में सब बोलते थे कि यार बहुत गजब के कैसे लड़ाई करते हो, आपने कैसे सीख गए। मैं हमने कहा ये तो हमारा रोज़ का काम है, हालांकि अब क्या करूं। हाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता था हमको और लोग बराबर रिस्पेक्ट देते थे कि यार वाकई में रामलीला है। पर अब क्या करो, सब काम ही अलग ही हो गया अब तो। अच्छा, रामलीला में मेघनाथ के अलावा कोई काम किया आपने? मेरे तो सभी ऑल इन वन था मैं। और भी कोई रोल किया आपने? मतलब आपके पापा के साथ तो मैंने जितने ये कॉमेडी किए ना, कॉमेड हाँ। तो ढेर किए हमने। ऐसा कोई यादगार सुनाइए ना, कुछ जो याद हो आपके उस रामलीला के दौरान, ऐसा कॉमेडी का कुछ तो बताइए आप। कॉमेडी के तो बहुत याद है मेरे को। बताओ ना सर। भाई जैसे हम जाते दोनों, आपके पापा जी और मैं, तो एक दिन में से वो बोले मेरे से कि यार थारी नानी पड़ी गई कूड़ा में, वोनी की टांग भांगी गई। तो मैंने को पहला चाय पी लो पामड़ा जी। उनको बैठाया, मैंने आपके पिताजी को पामड़ा बनाया, मैंने कहा चाय पी लो। चाय पिलाई उनको और फिर मैंने कहा आप तो कहीं कही रहे हो, तो कि मुँह यूँ कही रहे हो। तो मैंने कहा और थारी यूँ बोला और वो घबरा गया, वो कहे कि गाली मत दे देना। मैंने कहा नहीं देता। अरे हमारी आपस में बहुत पड़ती थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर आगे का सारा किस्सा बताया उन्होंने कि यूँ पड़ी गई ने, फिर मुँह लाया बड़े ने, हाँ ये सब किस्सा सुनाया फिर उन्होंने। हाँ तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुँह अभी लेवा तो नहीं जाऊँगे कि नहीं गई, ऐसी बात तो को नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। और एक हमारा किस्सा होता था भैंस का, कि जैसे तेरे पापा जी आते, आपके पापा जी आए और मैं इधर से आता, साफा बांधा हुआ था और पगड़ी ने धोती यूँ बांधी हुई, सब कंप्लीट किसानी टाइप था। तो वो उधर से आते और मैं इधर से जाता। तो भाई कि कहाँ जा रहा है, तो कि हाट में जी रहे हो। तो हाट में क्या करेगा, तो भैंस लेवा जी रहे हो। मानी कि यार थारी मारी मेर तो एक है, तो तुम भैंस कितने चरागा, क्योंकि मैं तो चराऊँगा भैंस, तुम मना नहीं कर सकता है मेरे को। मैंने कहा भैंस जो लायो तो माथू फाड़ दूंगा था, ध्यान रख देता हूँ, किसानी भाषा में बोलता हूँ। तो वो बोले कि नहीं भैंस तो मुँह लाऊंगा के। तो मन के मान जा मुँह ने कही रही हो मत लाजे, भैंस ने दे फाड़ूंगा सारी ने मैंने कही। जो वो कहे कि नहीं मुँह तो भैंस लाऊंगा। तो हम दोनों आपस में लड़ पड़े। जो पुलिस वाला आया उधर से, एक आदमी पुलिस वाला जाता किशोरी भाई। तो किशोरी कहता कि कहाँ लड़ रहा। तो मैंने कहा यार ये भैंस लेवा जा रही हो, ने कहे मुँह भैंस चराऊँगा, वड्डी चराऊँगा, मेड़ भी चराऊँगा, किसे चरागा, मुँह चराव दूँ कोई। वो कहे नहीं चरावा दे, मजी जाने हम जा ने। वो कह के दिए मैं ये लाएगा भैंस तो नहीं मानेगा। फिर वो के थाने में चलो। थाने में फिर जाके रिपोर्ट लिखाने है ना कि भैंस कटे,
तो कि भैंस तो अभी लेवा जाई रो कि बेवकूफ़ लड़ने जा रहे, पहले लड़ने लग गए, लठ मार तुमने पहले कर दी। भैंस तो अभी है ही नहीं, भैंस का तो पता ही नहीं कुछ। तो ये टाइप की इस टाइप की कॉमेडी सेवा से। करते थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ एक बैठाते सेठ जी को हाँ। खेत में बनता, हाँ तो वो छोरी वाले मनते तेरे पापा जी, हाँ क्योंकि यार मारे हमें नहीं पड़ रही, मारो जो छोरो व्यो जो अभी मन की बोले छोरी यार लानी पड़ेगा, क्योंकि छोरी लानी पड़ेगा। तो मन तो छोरा ने बढ़ायो घणो, ने थारी छोरी तो पड़ी थकी है ही कोनी, ने मुँह वटे थारे अटे शादी नहीं कर सकूँ, क्योंकि नहीं शादी तो तन करनी पड़ेगा संबंध तो ने आप ही हंडे रंगा अच्छा व्यवहार अपनो प्रेम है अपनो ये है वो है, बातें करते रहे। मन क्या तू भली कहीं भी के मुँह तो बटे नहीं आई सकूँ, नहीं पढ़ सकूँ। तो वो कह के पढ़ाना पड़ेगा तने, जो मैंने कह दिया ना कि मैंने इतने रुपए खर्च किए, या तो पैसे दे मेरे को, या पैसे दे, वो के पैसे नहीं दूँ, नहीं दे तो फिर जैसे हम आपस में लड़ पड़े, तो लड़ पड़े तो पुलिस वाले ने कहा कि भाई छोरा छोरी कहाँ है, तो कि छोरा छोरी तो है ही कौन नहीं, क्योंकि पहला लड़ी कहा दिया फिर हाँ वो कि छोरा छोरी तो है ही नहीं, फिर ये लड़का है को रहे हो। और मन के यूं ही वो कहे मुँह भलिया डांड बेच दूंगा बीगो, पर थन तो नहीं छोड़ूंगा, मन को तारे देख लूंगा मुँह भी, तू मैंने कहीं कम हम दे रहे हो कोई, तारो एक एकड़ बीघा बेच अगर मैं 1 एकड़ बेच दूंगा, पर मानूंगा को नहीं मुँह। वो कहे कि नहीं यार ये तो काम खराब की दो, ऐसे कॉमेडी करते थे। याद आते हैं सब पल आपको? हाँ सब ये याद आते आई हैं? है एक ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, तो हम नीमच में हमने ड्रामा किया ना भक्त प्रहलाद का, तो उसमें कॉमेडी करी थी मैंने। अच्छा। पापा और हम मैं दोनों थे। तो उसमें हमने कहा कि भाई कट्टे चला तो के दिल्ली चला यार, कि कहीं करांगा बटे कि बटे वो इंडिया गेट है के जो मैं देखवा चला मट, तो के रतन भाई ने कहा कि चलो चलो लक्ष्मण भाई चलो। गए तो इंडिया गेट का दरवाजा बना रखा था, तो दरवाजे के नीचे झुक 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 नीचे झुक, माथो टकराई जगह ऊपरे, जो वो कहे कि माथो कितने टकराई जगह, तो हाँ यार। फिर नीचे किसान थे हम, तो वो पोटली वैसी बांध रखी पीछे किसानी टाइप, और गए अंदर, तो झुकते झुकते माथो टकराई के ऊपर से आवाज़ आई पटाख, तो क्या यार यो कहीं की तो मन नहीं क्यों, तो भिंडी रांड का ऊपर माथो पकड़ के चल रहे हो, नीचे माथो कर। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साहब थे, इतना हंसे वो, इतना हंसे उठ के चले गए वहाँ से। वो क्या यार ये क्या किया तुमने इतनी ऐसी, वो जो एक काम करते ना अपन, वो चीज़ जरा मज़ा अलग आता था। जी 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 तो फिर वो उनने कहा यार कि यार तो ये तो बहुत गजब के लड़के यार, कहाँ से लाए तुम, तो वो हमारा दोस्त था जो उसने कहा कि दिल्ली के ये, तो वो के वाह यार बहुत बढ़िया कॉमेडी बहुत बढ़िया करते हैं। तो हमारा नाम लेने के बाद बैठ जाती थी पब्लिक, खड़ी हो गई ना जैसे, तो लक्ष्मीवरण और किशोरी दोनों आ रहे हैं और रतन भाई आ रहे हैं, तीनों का नाम लिया नहीं कि पब्लिक फिर बैठ जाती वापस। अच्छा, नहीं यार कॉमेडी आ रही है तो ये पहले देखेंगे अपन। ये पहले देखेंगे। हाँ। चलिए अच्छा लगा लक्ष्मण दास जी आपसे मिलके, आपने मेघनाथ का रोल अदा किया, और इन्होंने मेरे पूज्य पिताजी पेंटर रतन दास जी के साथ इन्होंने काम किया, सारे इसमें इन्होंने मुझे सुनाए। मतलब वो हमारे गुरु थे ही यूँ समझ लो, जी जी जी। पेंटर साहब। चलिए। और बहुत ही, और वो क्या नाम है उनका, गहलोत है ना नाई, रूपचंद भाटी, रूपचंद जी वो भी वो भी बहुत हंसते थे यार, कमाल हंसते थे। कॉमेडी करते थे हम, बहुत ही। 22 तारीख को प्रभु श्री राम का हाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, कैसा लग रहा है देश में? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है बाकी में वातावरण ही वैसा हो गया अयोध्या दरी का, ऐसा लग रहा है मुझे। उस दिन दिवाली होगी? हाँ वाकई में मनाएंगे हम, हमारे अखंड पाठ रखवाएंगे मंदिर में जी, सब व्यवस्था कर रखी हमने। जी जी जी। हाँ राम जी का पूरा वो चलेगा कार्यक्रम, हाँ बढ़िया काम चलेगा। चलिए फिर मिलें अगली बार आपसे। अच्छा। धन्यवाद।